अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अजीज अतीबा कराम। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है पाउच ऑफ डगलस। ख़वातीन का जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है किसी और बीमारी के सिलसिले में, तो उसमें अमूमन हमें एक लफ्ज़ देखने को मिलता है, पाउच ऑफ डगलस। ख़वातीन के नस्वानी अज़ा और मकद के दरमियान ये एक खुलासा पाया जाता है जिसकी शक्ल थैली नुमा होती है, इसलिए इसको पाउच यानी थैली कहते हैं। और डगलस वो फिजिशियन, वो डॉक्टर था जिसने इस मर्ज पर रोशनी डाली थी, तो इसलिए इस थैली को पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। इस थैली में क्या होता है? आंतों और रहम या काजफीन की सोजिश के बायस वहाँ पर जो रतूबात तरशो पाती हैं, वो रतूबात वहाँ से थोड़ी थोड़ी कतरा कतरा नीचे गिरती हैं और इकट्ठी होकर बहकर नीचे पाउच ऑफ डगलस में जमा होती रहती हैं। तो फिर उस मर्ज की अलामात पैदा होती है। अलामात क्या पैदा होती हैं वो सुने। नाफ से नीचे दांत की लहर पैदा होना, लिकोरिया में जर्दी माइल मुतफन मवाद का खारिज होना, काजफीन में स्कार टिश्यू पैदा होकर ब्लॉकेज हो जाना, सर्वाइकल के मसाइल यानी फम रहम के, और बांझपन, टांगों में दर्द, गुस्से की ज्यादती, चिड़चिड़ापन और घबराहट वगैरह, दौराने मुबाशरत ख़वातीन को शदीद दर्द होना, और नस्वानी हुस्न में कमी आना और कमर दर्द होना। ये इसकी खास खास अलामतें थी। ये मैं बता दूं दोबारा कि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। आंतों और रहम और कासफीन में जितना भी इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर जो रतूबात होती है वो थोड़ी थोड़ी नीचे बह के नीचे पाउच और डगलस की थैली होती है, मकद के और रहम के दरमियान में छोटी सी थैली सी होती है, वहाँ पे जमा होती है। तो इसका इलाज क्या है? एच स्टार्ट 5 हिस्सा और मुफर्रा 1 हिस्सा मिलाकर ये बन जाएगा N1। ये आपने देना है 4 ग्राम, और T5 1 ग्राम। ये दोनों दवाएं जो हैं ये सुबह शाम देनी है। अगर किसी मरीज को T5 से मतली हो या मरीजा को मतली हो तो T5 की जगह पे मलयन 5 देना है। अब T5 और मलयन 5 का दोनों का नुस्खा मैं बताता हूँ, इनमें फ़र्क क्या है। रेवंत खताई, मराठी और सुहागा, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम हैं। इनको पीस लें तो ये बन जाएगा मलयन 5। अगर इसी में शीर मदार 10 ग्राम मिला लें तो T5 बनेगा। अब शीर मदार कुछ लोगों को मतली करता है, जिनको अल्सर वगैरह हो, उनको तकलीफ करता है, तो फिर हम T5 नहीं बनाते, यानी इसमें शीर मदार नहीं मिलाते, सिर्फ बाकी तीनों चीज़ें होती हैं मलयन 5 1 ग्राम सुबह शाम। और एच स्टार्ट और मुफर्रा, इन दोनों के नुस्खे में अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में बयान कर चुका हूँ। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो यकीनन इन नुस्खों से वाकिफ़ होंगे। तो फिर भी अगर किसी को नुस्खा चाहिए तो हमसे रब्ता करके उसको नुस्खा मिल जाएगा। लेकिन अतीबा कराम को, जो लोग तबीब नहीं हैं, वो नुस्खा न मांगे हमसे, क्योंकि ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है नुस्खा लेना। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।